दो बड़े बहरान, शुगर और आटा, चीनी और आटा, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का वादा ये था कि जितने माफियाज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माफियाज़ वो आम तौर पर अपोजिशन को ललकारते थे और यही कहते थे कि ये सारे माफियाज़ हैं, पाकिस्तान को लूट कर खा गए। FIA के वाजिद ज़िया की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई और ये वाजिद ज़िया वही हैं जिन्होंने पनामा के ऊपर एक JIT की सरबराही की थी और एक रिपोर्ट बनाई जो मुंतज हुई नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो वाजिद ज़िया की जो रिपोर्ट है आटा क्राइसिस के ऊपर भी और चीनी क्राइसिस के ऊपर भी, उसमें दोनों में एक कदर मुश्तरक है। पूरी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने दोनों। एक लफ्ज़ होता है जिसे नालायकी बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंस। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इकनॉमिक टीम के अंदर कम अज़ कम बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है। आटा क्राइसिस और वीट क्राइसिस के ऊपर वो बताएंगे आपको कि वीट की शॉर्टेज है, पास्को को कहा गया इतनी प्रोक्योर करो, नहीं की। पंजाब को कहा गया वीट की शॉर्टेज है, आपके पास स्टॉक्स कम है, इतनी प्रोक्योर करो, नहीं की। KP को कहा आपके पास वीट नहीं है, प्रोक्योर करो, नहीं की। सिंध ने सिरे से की नहीं, बलूचिस्तान ने सिरे से की नहीं। तो भाई हुकूमत किधर थी? अब जब सारा पानी ऊपर से गुजर गया तो फिर पता चला अच्छा वो ये कुछ हो गया हमारे साथ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले साल इनके आते ही 600 अरब रुपए की टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टफॉल थी। पूरा साल प्राइम मिनिस्टर को या तो उसे आगाह नहीं किया गया या गलत तरीके से ब्रीफिंग दी गई और साल के आखिर में पता चला कि वो तो डार लुट के ले गया सी, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें इकॉनमी ऐसी मिली थी, हम क्या करते। तो टैक्स रेवेन्यू में 600 अरब की शॉर्टफॉल थी, लेकिन उन नालायक लोगों को सज़ा नहीं दी गई बल्कि रिवॉर्ड मिल गया उन लोगों को। शुगर के अंदर इंटरेस्टिंगली जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। अगेन एक तो सवाल उठता है इनकॉम्पिटेंस के ऊपर कि अगर शुगर पाकिस्तान में इतनी थी कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफ़ी नहीं थी, तो ECC ने किस बुनियाद के ऊपर 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट की मंजूरी दी? क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर थे? शुगर लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ECC और कैबिनेट से अप्रूवल ले सकती थी, पंजाब हुकूमत के ऊपर असरअंदाज होकर 3 अरब की सब्सिडी भी मंजूर करा सकती थी। कैसी सूरत हाल में जब डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, शॉर्टेज है, लोग शोर मचा रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं 3 अरब रुपए की कि आप इसको बेचो। किस तरीके से ये अप्रूवल प्रोसेस चला? जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार जो प्राइम मिनिस्टर के बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, बल्कि जहांगीर तरीन साहब अभी तो मिनिस्टर नहीं है, डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के उन रुफ़का के अंदर हैं जो 2014 के अंदर धरने से अगर स्टार्ट कर लें, ज़्यादा पीछे ना भी जाएं, तो इलेक्शन तक का जो एक सफ़र है उसमें धरने के दौरान भी, कंटेनर के ऊपर भी और इलेक्शन के दौरान MP-MNA इकट्ठे करते हुए भी वो आपको उनके साथ साथ ही नज़र आते हैं। पार्टी के अंदर उनकी सख्त मुखालफत पाई जाती है। अगर आधे लोग उनके हमायती होंगे तो आधे लोग उतने ही सख्त उनके मुखालिफ होंगे। उन लोगों जो मुखालिफ लोग हैं उनका ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन के पास बहुत पैसा है, वो पैसा लगाया उसने पार्टी के अंदर और इसका इन्फ्लुएंस बहुत है इमरान खान के ऊपर। अभी जहांगीर तरीन की सूरत हाल ये है कि उनकी मिलों के ऊपर तहकीकात हुई है और अभी भी एज़ वी स्पीक, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो FIA के लोग प्रोब कर रहे हैं उन्हीं के कंपनी के लोगों से कि ये शुगर के अंदर कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव आया कैसे, और जहांगीर तरीन को 56 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी मिली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में, वो कैसे मिली, ये सही मिली या गलत मिली, अभी प्रोग्राम में आगे चल के सवाल करेंगे। लेकिन इसमें एक ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो कैसे थ्रू हुआ, मेरे लिए अभी तक ये अचंभा है। अगर जहांगीर तरीन इतने पावरफुल हैं कि ECC से भी मंजूरी ले सकते हैं, पंजाब कबीना से भी मंजूरी ले सकते हैं, तो फिर इनको इस वक्त मेरे प्रोग्राम की बजाय कहीं और होना चाहिए। नहीं तो उन लोगों को भी जवाब साथ साथ देना चाहिए इनके कि ये किस तरीके से अप्रूवल प्रोसेस जो था यहाँ तक पहुँचा।